नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित, विपक्ष का कड़ा विरोध। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक चली मैराथन चर्चा के बाद आधी रात 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। विधेयक को पारित कराने के दौरान लोकसभा में तीखी बहस हुई और विपक्ष ने जमकर विरोध दर्ज कराया। विधेयक पर बहस और विपक्ष का विरोध विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, AIMIM और अन्य विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया। ओवैसी ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे फाड़ दिया और कहा कि यह मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने JPC पर सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष के किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। सरकार की दलीलें। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह कानून आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक केवल संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा है और इससे मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार के अंचल अधिकारियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्व में भूमि सुधार की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही है। दाखिल खारिज के मामले में खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने ऑनलाइन दाखिल खारिज की व्यवस्था की, इसके बाद भी CO की मनमानी नहीं रुक रही। बिना जांच ही दाखिल खारिज के ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। इनमें राजस्व में भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी का गृह जिला दरभंगा का जाले अंचल दूसरे नंबर पर है। जाले अंचल बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार का विधानसभा क्षेत्र भी है। राजस्व में भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया कि दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत करने के आधार पर खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में लखीसराय का पिपरिया अंचल पहले स्थान पर है। इस अंचल में अंचलाधिकारी ने विगत वर्ष में दाखिल खारिज के कुल प्राप्त आवेदनों में से 65.12% आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है। दूसरे स्थान पर दरभंगा का जाले है, जहां दाखिल खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने का प्रतिशत 62.96 है। तीसरे स्थान पर भोजपुर का अज्ञाव 55.91% है। वहीं दूसरी ओर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैमूर के नुआव अंचल का है। यहां कुल प्राप्त आवेदनों में से मात्र 6.74% आवेदन को ही अस्वीकृत किया गया है। दूसरे स्थान पर नालंदा का एकंगर सराय है, जहां 7.44% आवेदन को अस्वीकृत किया गया। तीसरे स्थान पर लखीसराय का हलसी है, जहां 8.93% आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के TRE 1 में पास डिप्लोमाधारी शिक्षकों की काउंसलिंग 15 दिनों के अंदर कराते हुए 1 महीने के अंदर उन्हें नियुक्ति पत्र दे। नियुक्ति से रोके जाने के बाद अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई थी। यहां तक कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने पर भी इन्हें अकारण नियुक्त नहीं कर परेशान किया जा रहा था। अब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग को सीधा आदेश दिया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। शिक्षा में सुधार के लिए विभाग के मौजूदा अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ भी लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ शिक्षा विभाग में मनमानी का भी रवैया सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से पिछली बार एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें TRE 1 के तहत BPSC की ओर से प्रकाशित परीक्षाफल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन की तारीख 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। सोमवार 10 फरवरी की सुबह ही विकास भवन में इन सफल परीक्षार्थियों ने पहुंचकर इंतजार करना शुरू किया। जो कागजात मांगे गए थे सारे लेकर पहुंचे थे, लेकिन अंदर जाते ही इनसे एक ऐसे कागज की मांग की गई कि सभी का गला सूखने लगा। विज्ञापन में शिक्षा विभाग ने साफ स्वीकार किया कि सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका पर 10 दिसंबर 2024 को पारित आदेश में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने के इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा DELD धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया है। क्या नीतीश, चिराग और चंद्रबाबू का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी? ओवैसी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को खुलेआम चुनौती और धमकी देते दिख रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, या रखो या हम कभी भी तुम्हारी चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे। तुम जो हमारी शरीयत पर हमला करने की इजाज़त BJP को दे रहे हो, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। ओवैसी के इस बयान से बिहार चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है।
क्योंकि अगले 5 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। वक्फ बिल को आरजेडी अपना हथियार बनाने में जुट गई है। अब ओवैसी भी इसको लेकर एनडीए गठबंधन को सबक सिखाने की तैयारी में है। ओवैसी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि ये नेता केंद्र सरकार में अपने संख्या बल के आधार पर काफ़ी दमखम रखते हैं। वे अगर चाहे तो संसद में वक्फ बिल को पास होने से रोक सकते हैं। अगर ये सभी अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, उन्हें संसद में बिल का विरोध करना चाहिए, उसे पारित होने से रोकना चाहिए। ओवैसी ने नीतीश, चिराग और चंद्रबाबू और जयंत चौधरी को कहा कि ये बिल का समर्थन कर रहे हैं। क्या आप 5 साल बाद जनता के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? बिहार चुनाव होना है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जो वक्फ बिल ला रही है वह वक्फ बर्बाद बिल है। सरकार का मकसद सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व के विचारधारा लागू करना है। वक्फ बिल, आरजेडी का दावा, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में होगी टूट, पीएम मोदी का भी लिया नाम। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि इमरजेंसी का कारण अब तक की सबसे कद्दावर नेता इंदिरा गांधी को जाना पड़ा था। इस विधेयक के कारण मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। उन्होंने जेडीयू में भगदड़ मचने का भी दावा किया है। आरजेडी नेता ने कहा कि शासन अच्छा वही माना जाता है जो माइनॉरिटी का ख्याल रखे। वक्फ विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है, उनके अधिकारों का हनन है। जेडीयू के मुस्लिम नेता वक्फ विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने कई काल देखे हैं वह विरोध करेंगे। जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। सत्ता के लिए लोग नीतीश के साथ है, जल्द भगदड़ मचेगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मुझे घोर आश्चर्य है कि नीतीश कैसे वक्फ विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह बीमार है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने नीतीश को अपने वश में कर लिया है, वरना नीतीश कभी इसका समर्थन नहीं करते। बिहार का मौसम फिर एक बार करवट ले सकता है। बिहार में गर्मी के तेवर इस तरह सख्त हुए हैं कि मार्च महीने में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। इन दिनों 35 डिग्री से अधिक तापमान अधिकतर जिलों में दर्ज हो रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि बिहार के कई जिलों का तापमान सामान्य से अधिक होने वाला है, जबकि कई जिलों में वज्रपात की संभावना है। बिहार में बारिश के साथ तेज हवा चलने के भी आसार हैं। अगले 24 घंटे की बात करें तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ ही बेहद हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। मध्यम से तेज गति की पछुआ हवा भी इस दौरान चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वज्रपात और मेघ गर्जन के अलावे झोंके के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। कोसे सीमांचल के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा समेत खगड़िया, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। जल्द पूरा होगा सीएम नीतीश कुमार का वादा। मुजफ्फरपुर समेत 11 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। राज्य के 11 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। मुख्य सचिव ने मुजफ्फरपुर समेत सभी संबंधित जिलों के समाहर्ता को इससे अवगत कराया है। उन्होंने 1 माह में इसके लिए उपयुक्त भूमि चयन करते हुए शीघ्र प्रस्ताव भेजने को कहा है। इसके आलोक में शिक्षा विभाग के सचिव ने भी पत्र भेजकर इसकी जानकारी देते हुए इसे प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है, जिससे विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। बताया गया कि मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के 4थे चरण के दौरान इसकी घोषणा की थी। अब भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में कवायद तेज कर दी गई है। इसके साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी समाहर्ताओं को इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन सभी से भी प्रस्ताव देने को कहा है ताकि अन्य जिलों में भी अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जा सके। हालांकि 11 जिलों के अलावा अन्य किसी जिले से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। बिहार में जमीन के म्यूटेशन, दाखिल खारिज प्रक्रिया में धांधली और अवैध वसूली को लेकर भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी सख्त हो गए हैं। उन्होंने उन अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है जो मामूली कारणों से लोगों के आवेदन रद्द कर रहे हैं। साथ ही पिछले 6 महीने में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही। मंत्री संजय सरावगी ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि ऐसे अंचलाधिकारी जो बेवजह दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से आम जनता को परेशानी हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।